कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का, अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसा के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए अलजेब्रा के पार्ट 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 पीछे वीडियो हम डाल चुके हैं, पार्ट 3 ये चल रहा है। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, उसको क्लिक करके आप देख लेंगे। चलिए अलजेब्रा का पार्ट 3 का आज कैसे हम सवाल लेके आए हैं, किस प्रकार से सवाल लेके आए हैं देखेंगे ध्यान से। देखिएगा कि x पर पावर 99 प्लस 1 बटा x पर पावर 99, तो ये प्लस में है तो x पर पावर 99 माइनस 1 बटा x पर पावर 99 बराबर वाट। इसका वैल्यू ज्ञात करना। देखिएगा एक एक करके सभी का हम आंसर ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे आप कैसे इसको बना पाएंगे। देखिएगा इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान देना है। 1 सेकंड में पिछला वीडियो के लिए थोड़ा सा हम एक सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। पिछला वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, उसी पर आधारित सवाल है। पिछला वीडियो का आपका सवाल था एक सिंपल सवाल, x प्लस 1 बटा x बराबर अगर 3 लेते हैं तो x माइनस 1 बटा x बराबर, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके वैल्यू के लिए हम सूत्र लिखे थे, इसके वैल्यू के लिए इनके बराबर व्हाट यानी क्या होगा, इसके वैल्यू के लिए लिखे थे रूट अंडर ए स्क्वायर। अगर माइनस में है तो -4 कीजिए और प्लस में ज्ञात करना है तो +4 कीजिए। यानी कहने का मतलब a का वैल्यू ये होता है, a का वैल्यू ये हो जाता है। यहाँ पर हम करते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर और -4, तो ये आपका था 9 -4 रूट अंडर 5, ये आपका उत्तर था। तो इससे आपको ये पता चला था। दूसरा सवाल एक और हम लिख देते हैं, x माइनस 1 बटा x बराबर 5, तो x प्लस 1 बटा x बराबर, ये हम वीडियो बताए हुए थे। तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर, प्लस में चलना है तो +4 कर देते हैं। इसको लिखने के लिए आपको करना होता है ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और +4 तो रूट अंडर 29, ये आपका आंसर होगा। तो इससे आपका प्लस में रहेगा तो माइनस में कैसे निकलेगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में कैसे निकलेगा, ये हम पिछला वीडियो में आपको सिखा चुके थे। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र हुआ ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4, यानी प्लस में जाना है तो +4 करना है, माइनस में जाना है तो -4 करना और कुछ नहीं करना है। आपका उलट जाएगा, इसका वैल्यू प्लस से माइनस में निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ चलना है, आपको कुछ अलग तरीका नहीं बताएंगे, बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको कि यहाँ सवाल आपका तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको करना क्या है कि प्लस से माइनस में आपको चलना है। ये प्लस से हमको चलना है माइनस में, तो पावर कुछ भी क्यों ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसी सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या था आपका, ए स्क्वायर इतना बराबर 5 था, 5 डाल दिए, 5 नहीं 5 छूट चुका है, ए स्क्वायर और माइनस में जाना है तो -4 करते हैं। तो रूट अंडर यहाँ पर ए का वैल्यू आपका कितना हो गया 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा और -4 तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 21। बस यही उत्तर आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं है। तो समझ में आ चुका होगा कि पावर कुछ भी क्यों ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जो पीछे हम बताए थे। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को लेकर आते हैं। अगले सवाल आपको दिखाते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से है। देखिए इस सवाल को, सवाल में आपको क्या दिया गया है, x पर पावर 136 माइनस 1 बटा x पर पावर 136, तो बताना है x पर पावर 136 प्लस 1 बटा x पर पावर 136। तो आपको मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करने कुछ नहीं, प्लस में आपको चलना है, माइनस में दिया है प्लस में चलना है, तो आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं। ए का वैल्यू 7 का स्क्वायर हो गया और प्लस आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका 49 हो जाएगा। 49 प्लस 4 आपका रूट अंडर 43, आपका यही आंसर हो गया।
तो आपको समझ में आ चुका है कि प्लस में हो तो माइनस में कैसे चलना है, माइनस में हो तो प्लस में कैसे चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते दूसरा, और इसके बाद दूसरे टाइप का सवाल अभी हम तुरंत देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। जितने भी अलजेब्रा में सवाल आता है सारे को हम बता देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा टाइप का हम सवाल यदि ले लेते हैं कि x पर पावर 25 प्लस 1/x पर पावर 25 इक्वल टू यहाँ पर आपको दे दे 5 मान लो, या कुछ भी दे दे, तो आपको बताना है x पर पावर 25 माइनस 1/x पर पावर 25, इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना, प्लस से हमको माइनस में चलना है। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, माइनस में चलना है, माइनस 4 कर दीजिए, आपका उत्तर हो गया 25 में से 4 जाएगा √21 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। अगले टाइप को हम चेंज करते हैं, अगले टाइप को बदलते हैं और दूसरे टाइप को लेकर आते हैं। फिर सवाल आगे देखिए किस प्रकार से आपको हम दे रहे हैं। देखिए टाइप 2 को, यानी अगला टाइप का सवाल आ चुका है। इस टाइप के सवाल को आपको कैसे हल करना है ध्यान देना है, आप समझ जाएंगे। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए आराम से, और उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ x प्लस 1/x बराबर 3, तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर वट, ये पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है तो इसका वैल्यू ज्ञात तो होगा, लेकिन पिछला वीडियो यदि आप देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो पिछला वीडियो को थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो को जब तक नहीं समझेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको हम बता चुके थे x प्लस 1/x बराबर यदि 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कारण क्या है कि ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पर सिंगल पावर है तो हमको स्क्वायर करना है, तो बस 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और प्लस में है तो -2 घटाइए, और माइनस में है तो +2 घटाइए, ये आपको हम सिखा चुके हैं। तो इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और प्लस में है यहाँ पर तो -2 होगा, और माइनस में रहेगा तो +2 होगा। तो इसको हल करेंगे तो आपका 7 आ गया। अब बोलेंगे कि -2 क्यों होगा, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रोसेस आप करेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाता है। तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2 प्लस में तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये 2 प्लस में है तो 9 में 2 चला गया 7, तो ये वैल्यू आएगा। लेकिन इतना आपको करने का नहीं है, डायरेक्ट आपको करना क्या है कि x से x स्क्वायर में जाना है, तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, प्लस में रहेगा तो 2 घटेगा, माइनस में रहेगा तो 2 जुटेगा। तो यहाँ पर आपका प्लस में है इसलिए 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, यानी इसका वैल्यू x प्लस 1/x का, इस पर हम चलेंगे स्क्वायर पर तो आपका वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपको ये तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगला हम आपको बताए थे, एक सेकंड में ही आंसर हम लिखेंगे, सिर्फ ध्यान से एक बार समझ जाइए वीडियो को तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला हम लिखे थे यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर इतना दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर आपको हम बताए थे 3 दिया गया है। इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 का क्यूब, और प्लस में है तो -3ab का वैल्यू 3 दिया है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं 27 में से 9 चला जाएगा 18, इसका वैल्यू 18 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्यूब का वैल्यू आ गया। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप देख लेंगे पिछला वीडियो, तो आपको अच्छे समझ में और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना है हमको, हम चलना है 5 पर, तो 5 पर चलना है। तो ध्यान देना है कि आपको करना क्या है कि 5 पर चलने के लिए यानी x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका को करना क्या है कि 5 कैसे आएगा। 5 कैसे आएगा तो आप सोच सकते हैं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर में क्यूब से गुना कर देते हैं, यानी x³ 1/x³।
इसको गुना कर देते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यानी इस दोनों को गुना करने पर 5 वाला सूत्र अपने आप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो वैल्यू आपको दिया है a प्लस बी का वैल्यू, वो सिर्फ घटता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 निकाल दिए हैं, 7 ले लिए। और इसका वैल्यू कितना निकाले, 18, बस इसमें 3 घटा लिए। अब इसको गुना करके 3 घटा लेते हैं, 8 7 56 के 6 बाकी 5, 7 7 5 12 -3, तो 126 में से 3 चला गया, 127 आपका यही आंसर हो गया। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तुरंत हम अभी बता देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब काम करना नहीं, ये सब काम हम करके समझा दिए कि ताकि ऐसे होता है। आपको बनाने के लिए करना क्या है, हम अभी तुरंत सिखा रहे हैं, ध्यान देना। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के अभी तुरंत आपको हम बता रहे हैं कि बनाना कैसे। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग में रखना है। रखना क्या है कि यहां पर हमको x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो हमको ये x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 कैसे आएगा। तो आप बोलेंगे कि 2 और 3 यानी x² और 1/x² को हम ले लेते हैं क्योंकि बटे में है, और x³ 1/x³ को हम ले लेते हैं, तो मेरा 5 पुट जाएगा। और करना कुछ नहीं है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये लिख दिया अपने मन से, 5 पुट गया, और जो वैल्यू आपका है बस उसको माइनस कर लीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू अभी तुरंत सीख चुके हैं कि इसका स्क्वायर करने के लिए क्या, स्क्वायर करके 2 घटता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 घटेगा 7, तो इसको 7 लिख सकते हैं। बीच में गुना है तो गुना डाल दिए। क्यूब के लिए अभी तुरंत हम सिखाए, क्यूब के लिए क्या करना है, क्यूब जाना है तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, और 27 में प्लस में तो माइनस होगा। 3ab, तो 3ab 3 पहले से और यहाँ पर 3 है, तो 3 3 9, 27 में 9 घट के 18 -3, बस यही आपका 8 7 26 से 126 में से 3 चला जाएगा, 123, बस ये उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। अगला सवाल हम देते हैं, अगला सवाल आपको सिखाते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगले टाइप को हम लेके चलते हैं। 5 वाला के अलावा 7 वाला भी रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। अभी हम सारे सवाल को लिख रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी रुकिए, सारे सवाल को हम डील करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए अगले सवाल को हम देते हैं। अगला सवाल को देखिएगा। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, ये सवाल आपका रहा। अब सोचिए आप कि हमको x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, तो x पर पावर 6 हमको लाना है। तो आप कैसे ला सकते हैं, तो आप सोचते होंगे कि पावर 6 लाने के लिए तो स्क्वायर करके हम क्यूब कर दें तो 6 आ जाएगा। कोई सोचेगा कि हम क्यूब पहले कर दें उसके बाद में स्क्वायर करें, तो आपकी इच्छा अनुसार जो करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोचेंगे पहले कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ x² 1/x², स्क्वायर करने के लिए आप सीख चुके हैं। स्क्वायर कैसे होगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में 2 घटेगा 7। क्या आपको दिक्कत नहीं है, 7 हो गया। अब उसके बाद आप सोचिए कि हमको 6 से जाना है, तो 6 से जाने के लिए क्या इसका क्यूब करना पड़ेगा ना, तो इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे इसका, तो 6 अपने आप चला आएगा, यानी x पर पावर 6 और यहाँ x पर पावर 1/6 लाना है। तो इसको 6 लाने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब कर देंगे, बस मेरा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कि क्यूब करना है। स्क्वायर तो आपका निकल गया, क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए अभी तुरंत हम सिखा चुके हैं। इसको करना क्या है कि 7 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब डाल दिए, -3ab का वैल्यू आपका कितना 7 हो गया, 7 यहाँ डाल दिए, हो गया। तो 7 डाल दिए, यहाँ पर 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 -21 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 हो गया। 4 में से 2 गया, 2 हो गया, यानी 322 यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या। आपको 6 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो पहले आप क्या किए, स्क्वायर करके फिर क्यूब कर दिया। अब कोई बोलेगा पहले ही क्यूब करेंगे, पहले ही क्यूब करेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं इसको, पहले ही क्यूब करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि हम डायरेक्ट हम ज्ञात कर लेते हैं x³ 1/x³, तो इसको ज्ञात करेंगे तो 3 का क्यूब 27
तो 27 में यहाँ से घट जाएगा, 27 में 3ab, तो 27 में 9 घट जाएगा, तो आपका हो गया कितना 18, कोई दिक्कत नहीं है 18 हो गया। अब बोलेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 दूना 6 पुर जाएगा, तो 3 दूना 6 पुर जाएगा तो स्क्वायर कर दिए x पर पावर 6 1/x पर पावर 6, तो 18 के स्क्वायर जाएगा, 18 के स्क्वायर 324 माइनस हम बोले कि स्क्वायर करेंगे तो 2 घटता है, प्लस में रहेगा तो 2 घटेगा, माइनस में रहेगा तो 2 जुटेगा, जब प्लस में है तो -2 कर दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 322। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या है। अगले सवाल को लेकर आते हैं, अगले टाइप को लेकर आते हैं। अगला टाइप देखिएगा ध्यान से, देखिए इस सवाल को देखेंगे, ये टाइप वाले सवाल को, x + 1/x = 3, तो x पर पावर 7 + 1/x पर पावर 7 को कैसे बनाना है, इसको करना है। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि किसी का स्क्वायर या क्यूब करने से डायरेक्ट 7 नहीं मिल सकता है, तो हम कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं कि x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4, ये 4 हो गया और 3 का ज़रूरत है, x पर पावर क्यूब 1/x पर पावर क्यूब कर देंगे तो आपका मेरा काम बन सकता है। तो ये काम हो सकता है तो हो सकता है तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखते हैं तो लिखने के बाद जो डिजिट है बस उसको घटा दिए, 3 है तो 3 घटाइए, 5 है तो 5 घटाइए, 6 है तो 6 घटाइए, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। इसको करना है, इसको करने के लिए देखिए पावर 4 है, तो 4 लाने के लिए पहले स्क्वायर आएगा तब तो 4 आएगा ना, 4 हो या 8 हो या कुछ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, स्क्वायर वाला आप जानते हैं तो 4 वाला भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर वाला हम क्या सीखे हैं, 3 का स्क्वायर उसके बाद 2 घटना, तो 3 का स्क्वायर और 2 घटेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर क्या, 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 2 घटेगा = 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर मिल गया तो इसका स्क्वायर फिर से कर देंगे तो पावर तो 4 हो जाएगा, तो पावर 4 कर दिए। इसका स्क्वायर करने के लिए फिर कर दिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हम कर देते हैं, और क्या घटता है, 2 घटता है, तो 2 घटा दिए, तो इसका वैल्यू तुरंत आपका निकल गया। तो इसका क्यूब का वैल्यू हमको चलना है, तो क्यूब के वैल्यू के लिए तो जानते हैं 3 का क्यूब हो जाएगा और -3ab, ab का मान तो 3 है तो 3 डाल दिए, अभी हम ये चीज़ तो बता चुके हैं, बस इसको हल करना है। 7 का स्क्वायर 49 में 2 जाएगा 47, अब यहाँ 27 में से 9 गया 18, अब उसके बाद 3 तो घटेगा तो 3 घटा लिए, तो 3 घटाएंगे, तो 3 घटाने के बाद इसको गुना करेंगे, 846 आ जाएगा, 47 × 48 18, 846 हो जाएगा, -3 तो 843, बस यही उत्तर हो गया, यही आंसर हो। तो समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ ध्यान से हम क्या किए, पहले x + 1/x = 3 दिया था, हमको ज्ञात करना था 7, तो 7 ज्ञात करना, तो सोचे हम कि 7 कैसे हो सकता है, तो 7 कैसे हो सकता है, तो मेरा दिमाग काम किया कि 4 और 3 का हम यहाँ ले लेते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, इस दोनों को गुना करते तो 7 मेरा आ जाएगा, तो हम लिख लिए। लिखने के बाद बस ये चीज़ जैसे आप लिखिएगा, जो डिजिट का वैल्यू आप लिख रहे हैं बस उतना घटा दीजिए और कुछ नहीं करना, अपने आप सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर x पर पावर 4 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए पहले क्या, स्क्वायर इसका चलते हैं, स्क्वायर चलते हैं, तो स्क्वायर चलने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर करके 2 घटता है, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर में आ जाता है। स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर किए, -2 कर दिए, x² + 1/x² का मान आ गया। अब इसको हम फिर से स्क्वायर एक बार और कर दिए, तो क्या पावर 4 का वैल्यू तो आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो जाएगा, फिर 2 घटेगा क्योंकि प्लस में आपका है, तो 2 घट गया, आपका आ गया 47। अब इसका x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि क्यूब कर देना, क्यूब कर दिए, प्लस में है तो -3ab करना है, और माइनस में है तो +3ab करना, और कुछ नहीं करना, बस इसको लिख दिए। लिखने के बाद ये वैल्यू 3 था, 3 हम कर दिए, 47 × 48 -3 आपका 843 आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में होगा ये 3 क्यों घट रहा है, 3 क्यों घट रहा है, इसका वजह क्या है, इसको आप समझ जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। हम बता रहे हैं 3 क्यों घट रहा है। देखिए इसको यदि हम करते, हम इसका मान लिखे हैं, ये सबको हटा देते हैं, सभी को हटा देते हैं। हम इसका मान हम लिखे हैं पावर 7 का मान लिखे हैं,
तो पावर इसको हल करने पर x पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7 आना चाहिए। तो गुना करते हैं, किसी भी चीज़ पर पावर रहे अगर सेम बेस रहे तो पावर तो जुड़ता है, तो x पर पावर 7। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो गुना करने के बाद आप देखेंगे कि x पर पावर 4 इंटू 1/x पर पावर 3 हो जाएगा। इस दोनों को फिर गुना करेंगे तो 1/x पर पावर 4 x पर पावर q हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे, बेस समान तो पावर तो जुटेगा, प्लस हो गया 4 3 x पर पावर 7 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, इसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे, ये -3 क्यों आ रहा है, ये -3 को हम बताते हैं -3 क्यों आ रहा है। तो इसको x पर पावर 7 प्लस इसको आप काटेंगे तो x बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं x क्यू खत्म हो जाएगा तो 1/x³ बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया x पर पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 7 और 1/x पर पावर 7 ये आ गया। और एक्स्ट्रा चीज क्या बच गया आपका, एक्स्ट्रा चीज बच गया x प्लस 1/x। ये एक्स्ट्रा चीज आ गया, तो एक्स्ट्रा चीज आ गया तो हम इसका वैल्यू इतना लिखे थे, इसका वैल्यू इतना लिखे थे, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इतना आके ये इतना बच गया। तो इतना बच गया तो इतना घटाएंगे तब तो ये मान आएगा ना, इसीलिए इस एक्स्ट्रा चीज का वैल्यू यहां पर दिया गया x प्लस 1/x बराबर 3 दिया तो 3 डायरेक्ट हम घटा लेते। अगर 5 दिया रहता तो 5 हम घटा लेते, 6 दिया रहता तो 6 घटा लेते। बस ये डायरेक्ट सूत्र ही बन जाता और कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करने का काम ही नहीं है। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम सवाल को लिखते हैं और कैसे इसका उत्तर आता है, आप बना सकते हैं। तो एक सवाल हम और दे रहे हैं आपको, उस सवाल को आपको बनाना है। सवाल हम देते हैं, डिजिट को बदल देते हैं, डिजिट को बदल देते हैं, सारे स्टूडेंट इसको बना के लाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, डिजिट को सिर्फ बदल देते हैं, यहाँ डिजिट के स्थान पर 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट देंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्लास में आते हैं। और जो नए इस चैनल पर है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।